हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएं या एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना कैसे सीखें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना नहीं आता। वैसे तो अगर कोई एक टेंस का दिया जाए तो बना लेते हैं, लेकिन अगर वो मिक्स हो जाता है तो उन्हें प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज की वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले जो एक्टिव पैसिव में शुरुआत होती है वो हमारी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरुआत होती है और उसके बाद एक्टिव तो 12 की होती है, लेकिन पैसिव केवल 8 टेंस की ही बनती है। इसमें सबसे पहला नंबर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। देखिए, जब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें इज आर एम का प्रयोग होता है, जबकि इसके ट्रांसलेशन में प्रयोग नहीं किया जाता, इसका यूज नहीं होता है। तो सो गाइस, आइए इसकी पैसिव वॉइस बनाने से पहले अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर और लाइक ज़रूर करें, ताकि आपको पैसिव वॉइस की हर वीडियो मिलती रहे और आप उसे वॉच करके अपनी पैसिव वॉइस को मजबूत बना सकें। ठीक है, जैसा कि आप पहला सेंटेंस एक्टिव देख रहे हैं, ये यहाँ पर लिखा है ही रीड्स अ बुक। देखिए, मैंने यहाँ पर एक्टिव लिख दी है, सिर्फ पैसिव वॉइस बनाना आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, कोई भी एक्टिव दी गई हो सबसे पहले उसको पढ़िए और ये समझिए कि ये कौन से टेंस का है, ये कौन से टेंस का है। तो देखिए, ही रीड्स अ बुक, यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो रीड में एस लगा है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कोई प्लूरल नंबर होता तो वर्ब में सी एस नहीं लगता तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो जब हमको ये पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो पैसिव वॉइस का सबसे पहला रूल जो होता है ये होता है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं। अब बात ये फंस रही है कि ऑब्जेक्ट है क्या। कभी कभी ऑब्जेक्ट जो है बीच में भी आ जाता है, तो मैं आपको ढूंढने का तरीका बता दूं। जैसे ही रीड्स अ बुक, वह एक पुस्तक पढ़ता है, तो आप क्या का प्रश्न करेंगे, क्या पढ़ता है, ए पुस्तक, ए बुक। तो ए बुक आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। तो ए बुक हम यहाँ लिखेंगे, ए बुक हमने लिख दिया। ए बुक लिखने के बाद अब यहाँ पर जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट हमने रख दिया। अब ऑब्जेक्ट के बाद इज आर ऑब्लिक है, इनमें से कोई एक रखना है, तो हमको क्या रखना होगा, इज रखना होगा, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर में इज लगा देंगे। अब वर्ब की इसमें पैसिव वॉइस में हमेशा जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो रीड का जो थर्ड फॉर्म होता है वो रेड होता है, मतलब रीड ही की तरह लिखा जाता है, इसको रेड पढ़ा जाता है। अच्छा, अब उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ जाती हैं, तो वो दूसरे में चेंज हो जाती हैं। तो और नए ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग बाई लगाते हैं। जैसे हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, तो भाई सब्जेक्ट भी तो ऑब्जेक्ट प्लेस पे जाएगा, लेकिन ये ऐसे नहीं आता, यहाँ पर बाई लगाना पड़ता है। नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाएंगे और ही का ऑब्जेक्ट जो होता है वो हीम होता है। क्या होता है, हीम। कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तरफ जाने पे बदलते हैं, वो मैं अभी वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, उससे आप देख लेंगे। अब उसके बाद देखिए, यू बाई द बुक्स, तुम किताबें या पुस्तकें खरीदते हो। यहाँ पर बुक था, यहाँ बुक्स। हमने बुक्स इसलिए दिया कि आपको थोड़ा प्लूरल ग्रुप की पैसिव दिखाऊंगी, प्लूरल की कैसे पैसिव वॉइस बनती है। तो यहाँ पर द बुक्स हम लिख देंगे। द बुक्स लिखने के बाद अब यहाँ पर देखिए, द बुक्स हमने लिखा, तो अब यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट हो गया तो इज आर एम में से क्या सेलेक्ट होगा, आर सेलेक्ट होगा, तो हमने आर लिख दिया। अब ये जो बाई है, बाई का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बाट। ठीक, तो हमने बॉट लिख दिया। बाई का थर्ड फॉर्म जरूरी है याद होना। अब यू का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बाई यू, बाई यू, इस तरह से हो गया। अब उसके बाद तीसरी एक्टिव में आते हैं। तीसरी एक्टिव ये है कि सी डज नॉट टेल अ लाई, ये नेगेटिव सेंटेंस का है। कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। अलाई आपका ऑब्जेक्ट हो गया, वह झूठ नहीं बोलती है, तो अलाई को हमने सब्जेक्ट बना लिया। एलाई लिखने के बाद ये सिंगुलर नंबर में था, इसलिए हमने इज लगा दिया, नॉट लगा दिया। अब यहाँ पर ध्यान देने की वाली बात यह है कि जो डज था वो हट जाएगा, डज के प्लेस पर इज आर एम लग जाएगा, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इज नॉट। अब टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टोल्ड होता है, हमने टोल्ड कर दिया। अब उसके बाद जो शी है, शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, बाई हर। शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, बाई हर। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं चौथी एक्टिव हमारी इंट्रोगेटिव है, वो भी हेल्पिंग वर्ब से। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, ऑब्जेक्ट द काइट है, सिंगुलर नंबर में, तो जैसे ही से पहले डज लगा है तो द काइट से पहले इज हम पहले लगा देंगे, फिर उसके बाद द काइट लिखेंगे। ठीक, द काइट लिखने के बाद जो वर्ब फ्लाई है, फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, फ्लोन, तो
तो हम यहाँ फ्लोन लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ही है, उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा बाई हिम, यहाँ हम बाई हिम कर देंगे इसको। ठीक, ये पैसिव वॉइस की बन गई, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब एक्टिव इंट्रोगेटिव होती है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव होगी। ठीक, अब उसके बाद हमारी ये 5वीं एक्टिव है कि वाई डू दे हेल्प द पुअर। ये इंट्रोगेटिव वाली है, मतलब क्वेश्चन वर्ड वाली। तो वाई जो है, वाई को हम उतार देंगे उसके प्लेस पर। वाई लिखने के बाद ऑब्जेक्ट देते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा द पुअर प्लूरल माना जाता है, तो आर लगा देंगे यहाँ पर। और उसके, क्योंकि द पुअर माने गरीब लोग होता है। आप सोच रहे होंगे सर ये प्लूरल कैसे हुआ, तो होता है द पुअर माने गरीब लोग, मतलब बहुत जितने गरीब हैं सब उसी में आते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि यस लगा हो तभी प्लूरल है, कुछ चीज़ें ऐसी है द लगाने से भी प्लूरल बन जाती हैं। ओके, तो वाई आर द पुअर। अब उसके बाद वर्ब हमारी क्या है, हेल्प है। तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प्ड। ठीक, हेल्प्ड हो गया। फिर उसके बाद दे का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बाई देम। ठीक, यानी इस वीडियो में मैं प्रेजेंट फिट की पैसिव वॉइस ख़त्म कर दूंगा। अगले टॉपिक में फिर आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं आगे वाला बताया जाएगा। एक एक्टिव आपकी जो है जो हु से बनती है उसको बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे लोग इसको गलत कर देते हैं। जैसे हु टीचेस यू, हु टीचेस यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, इसकी पैसिव वॉइस बनाना है ना। तो ये जो होता है, अगर हु आ जाए, कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो उतर आएगा, लेकिन हु जो है वो बाई होम में चेंज हो जाता है। तो यहाँ हमने बाई होम लिख दिया। बाई होम लिखने के बाद ठीक, अब यू है तो उसके बाद हमको आर लगाना पड़ेगा, आर यू। फिर टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टाट होता है, तो हम यहाँ टॉट लिख देंगे। ठीक, और यहाँ टॉट लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बना सकते हैं आसानी से, लेकिन बशर्ते ये कि हमको मतलब ये पता होना चाहिए कौन सा टेंस है और उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में अभी मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब इधर दिखाया था और बताया भी है, इज आर एम, ये प्रेजेंट टेंस में लगती है, इसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, और टेंस पहचानना आपको आना चाहिए। अगर आप टेंस नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप पैसिव कभी नहीं सीख सकते, इसलिए कि आपको टेंस पहचान ही नहीं पा रहे हैं। और अगर आप टेंस नहीं जानते तो टेंस के लिए मैंने वीडियोस अपलोड किए, वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो आज की वीडियो दोस्तों हमारी यहीं तक। लेकिन हाँ, एक चीज़ बोला था कि वीडियो एंड में आपको बताऊंगा कि जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट तरफ जाने पर कुछ चेंजिंग आती है। जैसे ही है उसको हम बाई ही में बदल देते हैं, और शी है तो उसको हम बाई हर में बदल देते हैं। ठीक, और जैसे आई है तो उसको बाई मी में बदल देते हैं। ये सब याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब याद रहेंगे ना। और वी है तो वी को बाई अस में बदल देते हैं, क्योंकि ये सब याद रहेगा तभी आप कुछ कर पाएंगे ना। जैसे दे है, दे को बाई देम में बदल देते हैं। ठीक, तो ये सब याद होना चाहिए। यू तो यू ही रहता है, उसमें कोई चेंजिंग होती नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दे रहा हूँ। तो ये सब नोट कर लें और बढ़िया से तैयार कर लें, और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट ज़रूर करें, हम रिप्लाई आपको ज़रूर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों आज की वीडियो को वॉच करने के लिए। ओके, बाय।